अपने पिता की हड्डियों से बनाए गए पासों से शकुनी ने पांडवों को जुए में हराकर कौरव और पांडव दोनों को ही युद्ध की आग में झोंक दिया था, जिसमें संपूर्ण कुरुवंश भस्म हो गया था। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे थे वह उसके मृत पिता की रीढ़ की हड्डी से बने थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियों को अपने पास रख लिया था। शकुनी खुद जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों को भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था और यही मोह कौरवों के नाश का कारण भी बना था। शकुनी ने कौरव कुल के नाश के लिए सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था। शकुनी हर समय बस मौके की तलाश में ही रहता था, जिसके चलते कौरव और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाए और सभी कौरव पांडवों के हाथों मारे जाएं। जब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया गया था, तब शकुनी ने ही लाक्षय ग्रह का षड्यंत्र रचा था और सभी पांडवों को वारणावृत में जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयत्न भी किया था। शकुनी ने ही पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में वैर भाव जगाया था और उसे सत्ता का लोभी बना दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे में उसके पिता की आत्मा वास कर गई थी, जिसकी वजह से वह पासे शकुनी की ही बात मानते थे। कहते हैं कि शकुनी के पिता ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासे बनाना, यह पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और तुम जुए में कभी भी हार नहीं सकोगे। इसीलिए जब भी पासा गिरता वह 6 अंक ही दर्शाता था। शकुनी भी इस बात से वाकिफ था, इसीलिए वह भी 6 अंक ही कहता था। हालांकि शकुनी के बदले की भावना की इस कहानी का वर्णन वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में नहीं मिलता। यह कहानी लोक कथा और जन श्रुतियों पर आधारित है कि उसके परिवार को धृतराष्ट्र ने जेल में डाल दिया था और जहां उसके माता, पिता और भाई भूख से मारे गए थे। शकुनी मायाजाल और सम्मोहन की मदद से पासों को अपने पक्ष में पलट देता था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उसके निर्णय पांडवों के पक्ष में भी होते थे, ताकि पांडव भ्रम में रहे कि पासे बिल्कुल सही है। शकुनी के कारण ही महाराज धृतराष्ट्र की ओर से पांडव व कौरवों में होने वाले विभाजन के बाद पांडवों को एक बंजर जमीन सौंप दी गई थी, लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत से उसे इंद्रप्रस्थ में बदल दिया था। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के दौरान दुर्योधन को यह नगरी देखने का मौका मिला। महल में प्रवेश करने के बाद एक विशाल कक्ष में पानी की उस भूमि को दुर्योधन ने गलती से असल भूमि समझकर उस पर पैर रख दिया और वह उस पानी में गिर गया। यह देखकर पांडवों की पत्नी द्रौपदी उन पर हंस पड़ी और कहा कि एक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह सुन दुर्योधन बेहद क्रोधित हो उठा। दुर्योधन के मन में चल रही बदले की भावना को शकुनी ने हवा दी और इसी का फायदा उठाते हुए उसने पासों का खेल खेलने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना दुर्योधन को बताई और कहा कि तुम इस खेल में पांडवों को हराकर बदला ले सकते हो। खेल के जरिए पांडवों को मात देने के लिए शकुनी ने बड़े प्रेम भाव से सभी पांडव पुत्रों को खेलने के लिए आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन व युधिष्ठिर के बीच पासों का खेल। शकुनी पैरों से तो लंगड़ा था, पर द्रुत क्रीड़ा में अत्यंत ही प्रवीण था। खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने दुर्योधन को आरंभ में कुछ पारियों की जीत युधिष्ठिर के पक्ष में चले जाने को कहा, जिससे कि पांडवों में खेल के प्रति उत्साह उत्पन्न रहे। धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर अपनी सारी दौलत व साम्राज्य जुए में हार गया। अंत में शकुनी ने युधिष्ठिर को सब कुछ एक शर्त पर वापस लौटा देने का वादा किया, यदि वह अपने बाकी पांडव भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाएंगे। मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और अंत में वह यह सभी पारी भी हार गए। इस खेल में पांडव और द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ था। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।